डगर चले बस कहर चले जब गावे सिंघम। राजस्थान में सिंघम ऑफिसर के रूप में विख्यात एडीएम प्रभातीलाल जाट। जण्यो मायड़ पूत जण्यो थे मिन खारा सिरमौर, धन्य मायड़ कोख था की धन धन था को नूर। देश प्रदेश में जन जन के लाडले, प्रशासनिक कुशलता के धनी, सिंघम ऑफिसर के रूप में लोकप्रिय एसडीएम और अब एडीएम प्रभातीलाल जाट का विशेष परिचय उनकी अपनी कार्यशैली ही है। एडीएम प्रभातीलाल जाट के लिए ग्रामीण जनता ही उनका परिवार है। नए नए नवाचार करना जिनका हुनर है, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। जनता के लिए हमेशा सर्वसुलभ है। सही काम पर तुरंत एक्शन और गलत काम पर त्वरित कार्रवाई जिनकी फितरत है। शनिवार रविवार की छुट्टी के दिन भी फील्ड वर्किंग करते हैं। अगर इंसान सकारात्मक सोच रखें तो थकान का मतलब ही नहीं है। और अपना उद्देश्य ये है कि जब अपन सरकारी सेवा में तो समाज की सेवा करना और जो अंतिम छोर तक बैठा है उसको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। वर्षों से चले आ रहे राजस्व मामलों का आपसी समझाइश से चुटकियों में कर देते हैं समाधान। उपखंड क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ करते हैं सख्त कार्रवाई। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जिन्होंने कई लोकगीत गाए हैं, तो कोरोना से बचाव के लिए भी जनता को दिया है जागरूकता का संदेश। वो सारा मिलर हटाओ महामारी ने, जड़ समेट दियो ये कोरोना बीमारी ने। अरे मानो मानो रे आदेश सरकारी ने, जड़ समेट दियो ये कोरोना बीमारी ने। राजस्थानी लोक संगीत हमारा खुद का लोक संगीत है और राजस्थानी गानों को जो फोक सॉन्ग होते हैं उनको गा करके हम हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो योजनाएं सरकार की, उसको अच्छी तरह जनता के सामने पेश कर सकते हैं और जनता उसको देख करके अच्छी तरह उसमें रुचि भी लेती है, उनको समझने का प्रयास करती है। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया राजस्थान के में, उस राजस्थानी भाषा के अंदर अपनी कुछ रचनाएं तैयार करके जनता तक पहुंचाएं। तो उसके माध्यम से एक तो जनता में रुचि बनी रहती है और दूसरा जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लाभ भी मिल पाता है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर जिनके चर्चे हैं, कर्म ही जिनकी पूजा है। आरएएस बनने से लेकर 10 साल में जिनके 14 ट्रांसफ़र हुए, लेकिन कर्तव्य निष्ठा से तो कभी डिगे नहीं। ऐसे हमारे लाडले एडीएम प्रभातीलाल जाट हैं। हम बात करते हैं प्रभातीलाल जाट के पटवारी से लेकर एडीएम तक के सफर पर। हर कोई प्रभातीलाल जी से मिलना चाहता है और उनका मार्गदर्शन पाकर जीवन में उन्नति की पथ पर आगे बढ़ जाता है। हजारों लाखों विद्यार्थियों की प्रेरणा स्रोत और उम्मीद के सितारे प्रभातीलाल जाट हर किसी के मददगार हैं। एडीएम का काम ही सब में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का हर डिपार्टमेंट के तहत, और हमने काफ़ी हद तक कोशिश भी ये की है कि सभी विभागों में समन्वय बने रहें और सरकार की जो योजनाएं उनका आम जनता तक पूरा फ़ायदा पहुँचे। कई बार होता है कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट कम लेते हैं, तो वहाँ पे हम खुद पहुँच जाते हैं। वहाँ जा कर के फिर उस समस्या को देख करके अधिकारी को वहाँ बुला लेते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। आज किसी के घर पानी नहीं आ रहा तो अपन कागज़ पे रोज़ लिख लिख के बेचते रहे, उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता। मैं खुद ऐसी बात होती है, कोई अधिकारी दूसरा नहीं पहुंच पाता है तो मैं खुद वहाँ पहुंच जाता हूं और फिर जनता उसको संबंधित अधिकारी को बुला के उस समस्या का निदान तत्काल करते हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि समस्या को तत्काल राहत पहुँचे लोगों को, जब भी इस प्रशासन का फ़ायदा है।
वर्तमान में डीडवाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभाती लाल जाट वर्ष 1993 में पटवारी के रूप में राजकीय सेवा में चयनित हुए और चाकसू क्षेत्र में 3 साल 1993 से 96 तक पटवारी के रूप में किसानों के लिए सराहनीय कार्य किए। उन्नीस में आरटीएस के रूप में नायब तहसीलदार बने प्रभाती लाल जाट ने यूआईटी कोटा में उल्लेखनीय कार्यों से अपनी विशेष पहचान बनाई। वर्ष 2000 में अजमेर नायब तहसीलदार के बाद रामगंज मंडी में तहसीलदार लगे। प्रभाती लाल जाट ने 3 साल में अनेकों राजस्व प्रकरण निपटाए। दो 2003 में सब रजिस्ट्रार बने प्रभाती लाल जाट जयपुर, किशनगढ़ और सांगानेर में पदस्थापित रहे। वर्ष 2010 में आरटीएस से आरएएस में प्रमोट हुए प्रभाती लाल जाट टीएडी डूंगरपुर में प्रोजेक्ट ऑफिसर लगे, जहां पर आदिवासियों के लिए विकास कार्यों की सौगात पहुंचाई। प्रभाती लाल जाट वर्ष 2011 में पहली बार डेगाना में एसडीएम लगे, जहां पर सिंगम ऑफिसर के रूप में काम करते हुए प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया। डेगाना का चिल्ड्रन पार्क आज भी प्रभाती लाल जाट के कार्यों की अनूठी कहानी बयां करता है, जिसे जन सहयोग से भव्य रूप दिया गया। सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है और अपनी भावनाओं को या अपनी कोई समस्या को इसके माध्यम से जो लोग कई सीधे साधे गांव के लोग हैं वो डरते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। और मैं इसीलिए सक्रिय हूं कि जो जनता की समस्याएं वो भी फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे ज्ञात होती है और मैं संबंधित विभाग को उस समस्या को तत्काल फॉरवर्ड करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि त्वरित उसका समाधान हो। और रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। मैंने जिन अधिकारियों को, जिन लोगों की सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रीवेंस प्राप्त हुई है, संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी को उसको फॉरवर्ड किया है और उसका रिजल्ट भी तत्काल मिला है। तो एक जो जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण का एक बहुत अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया और मुझे तो इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है। आज 35,000 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और मैं उनको एज ए फ्रेंड ही ट्रीट करता हूँ। वर्ष 2012 में प्रतापगढ़ के अरनौद में एसडीएम लगे प्रभाती लाल जाट ने उस इलाके में प्रचलित मोताने जैसी कुप्रथा पर अंकुश लगाया। इसके साथ ही आदिवासियों के तीर्थ कहे जाने वाले गोमतेश्वर महादेव के विकास की राह भी प्रशस्त की। प्रभाती लाल जाट ने अरनौद उपखंड मुख्यालय पर नए स्टेडियम का निर्माण करवाकर वहां के शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नया कलेवर प्रस्तुत किया। वर्ष 2013 में प्रभाती लाल जाट को रतनगढ़ चूरू में एसडीएम लगाया गया, जहां पर एसडीएम रहते हुए उपखंड क्षेत्र के राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण के साथ ही पॉलीथीन मुक्त रतनगढ़ बनाने का अभिनव कार्य किया, जिसे जनता आज भी याद करती है। तेजाजी की बलिदान स्थली सुरसुरा धाम प्रभाती लाल जाट किशनगढ़ के एसडीएम बनकर आई। वर्ष 2013 में किशनगढ़ एसडीएम के रूप में किशनगढ़ के राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के साथ ही यहाँ की विद्युत और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का भी उल्लेखनीय कार्य किया। किशनगढ़ की सुव्यवस्थित बाजार और सुगम यातायात के साथ अतिक्रमण मुक्त रास्ते प्रभाती लाल जाट की एसडीएम शिप की निशानी है। मैं जहाँ भी रहा हूँ, क्योंकि मैं चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा हूँ और मैं ज़मीन की सतह से नहीं, मैं ज़मीन के अंदर से निकल के बाहर आया हूँ और उसमें मेरे माँ बाप का और मेरी पत्नी का सहयोग तो सबसे महत्वपूर्ण रह ही रहा है। लेकिन इस संघर्ष को मैंने बहुत अच्छी तरह नज़दीकी से देखा है और किस प्रकार अपने अभाव में और संघर्ष में इन चुनौती के रूप में स्वीकार करके अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं मेरे जो ज्वलंत उदाहरण है वो जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी मोटिवेशनल सेमिनार में मेरा जाने की बहुत रुचि है, मैं किसी भी स्कूल में, कोचिंग में या सार्वजनिक स्थल पे जाता हूँ तो मैं यही मोटिवेट करता हूँ
कि बच्चों को सबसे ज़्यादा शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ अशिक्षा है। अगर हर आदमी शिक्षित हो जाएगा तो ये जितनी भी समाज में बुराइयाँ हैं वो सारी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और इसके लिए जो मोटिवेशन मैं इस रूप में देता हूँ कि अगर अपन चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लें, अपना लक्ष्य हो और जज्बा हो, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको अपन प्राप्त नहीं कर सकते। और इसमें मैं खुद मेरा भी उदाहरण पेश करता हूँ कि मैं पहली क्लास से एमए तक वास्तव में 3rd डिवीज़न पास हूँ, लेकिन मैंने आरएस बनना एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और आज भगवान का मेरे पास डिग्गी कल्याण महाराज का आशीर्वाद है कि मैं एक आरएस के रूप में आज यहाँ डीडवाना में एडीएम के पद पे बैठा हूँ। ये मैं भगवान की इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि बाकी जो नौजवान बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी अपने माँ बाप और डिग्गी कल्याण महाराज के आशीर्वाद से मन इच्छी जगह पहुँचे और समाज के विकास में अपना योगदान दें। प्रशासनिक दक्षता के धनी प्रभाती लाल जाट कुछ समय के लिए राजस्थान शासन सचिवालय में खाद्य विभाग में सहायक आयुक्त भी लगे, जहां पर रहते हुए संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर राजस्थान को नंबर 1 बनाया। वर्ष 2014-15 में मालपुरा एसडीएम के रूप में प्रभाती लाल जाट का कार्यकाल अविस्मरणीय रहा। मालपुरा एसडीएम के रूप में प्रभाती लाल जाट ने न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में जन समस्याओं के समाधान में सराहनीय कार्य कर पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। मालपुरा उपखंड क्षेत्र में चौड़ी सड़कें और अतिक्रमण मुक्त रास्ते प्रभाती लाल जाट की ही देन है। कल्याण धनी की नगरी डिग्गी में चौड़े रास्ते और बाजार का सौंदर्यीकरण प्रभाती लाल जाट की सिंघम स्टाइल का ही परिणाम है। मालपुरा उपखंड मुख्यालय पर दादाबाड़ी का 70 साल से बंद रास्ता खोलकर एक मिसाल कायम की, तो वहीं 50 साल से चले आ रहे कब्रिस्तान के विवाद को भी आपसी समझाइश से चुटकियों में हल कर दिया। एसडीएम प्रभाती लाल जाट शनिवार रविवार की छुट्टी के दिन भी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर वहां की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करते हैं। गाड़ियां लोहारों को मालपुरा में स्थायी आवास देने का पहला अद्भुत कार्य एसडीएम प्रभाती लाल जाट ने किया। मालपुरा के एसडीएम आवास के पास ग्रीन कॉरिडोर विकसित कर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली का संदेश दिया। मालपुरा के सरकारी स्कूल को गोद लेकर प्रभाती लाल जाट ने शिक्षकों के सहयोग से राज्य का श्रेष्ठ स्कूल बनाया। मालपुरा में स्वच्छता अभियान में उल्लेखनीय कार्य करते हुए मालपुरा नगर पालिका को पहला स्थान दिलाया। मालपुरा में बिगड़े सांप्रदायिक सौहार्द को कायम कर कानून व शांति व्यवस्था का इकबाल भी प्रभाती लाल जाट ने बुलंद किया। बतौर एसडीएम प्रभाती लाल जाट ने मालपुरा के मुख्य बाजार, डिग्गी के मुख्य बाजार, नुक्कड़ चौराहे के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम लावा, राजपुरा, कचौलिया, चौंसला, रीडलिया, धौली, चैनपुरा, तिलाजू, जानकीपुरा, डूंगरी, सांस, सीतारामपुरा, चावंडिया, गुलाबपुरा आदि अनेकानेक जगहों से पुराने अतिक्रमण हटाकर लोगों की राह तो आसान की ही, साथ ही शहर और गांव में स्वच्छता और सुंदरता का संदेश देकर लोगों की सोच में बदलाव भी लाई। डिग्गी कल्याण जी तीर्थ स्थल के नवनिर्माण और विकास की राह भी एसडीएम रहते प्रभाती लाल जाट ने ही प्रशस्त की थी। उन्होंने राजस्थान धरोहर विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर डिग्गी का मास्टर प्लान बनाया। हालांकि बाद में उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन उनका बनाए हुए प्लान पर ही आगे कार्य चला और लगभग 60 करोड़ से अधिक की लागत से डिग्गी का सौंदर्यीकरण हो रहा है।
मालपुरा क्षेत्र के बच्चे बच्चे की जुबान पर आज भी प्रभाती लाल जाट के चर्चे हैं और उन्हें वापस मालपुरा का नेतृत्व करने के लिए आह्वान करते हैं। पुरानी समस्याएं जो उलझी हुई है उनका निस्तारण मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और इसी के तहत जैसे कि मालपुरा के अंदर मैंने मालपुरा के बाज़ार को काफ़ी चौड़ा किया, डिग्गी का बाज़ार उसको चौड़ा किया। इसके अलावा मई सेवा सदन और कब्रिस्तान का विवाद 50 साल से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था, उसका स्थायी समाधान किया। दादाबाड़ी का रास्ता था, उसका भी एक 70 साल से अटका हुआ मामला था, उसका भी मैंने समाधान किया। साथ ही जो सांप्रदायिक विवाद थे उनको बड़ा ही विवेकपूर्ण ढंग से दोनों समुदायों को एक साथ बैठा करके उनका एक अच्छे ढंग से निस्तारण किया और वापस दोबारा पुनः सांप्रदायिक सौहार्द हमने मालपुरा में कायम किया था। इस प्रकार कई बड़ी बड़ी घटनाएं होने से बच गई। अगर लोगों को प्रशासन से सीधा जुड़ाव रहेगा तो मैं समझता हूं कि ऐसी भावनाएं पैदा नहीं होगी। मेरी टाइम में मैं जहां भी रहा हूं, चाहे डेगाना रहा हूं, बालोतरा रहा हूं, मालपुरा रहा हूं, किशनगढ़ रहा हूं, रतनगढ़ रहा हूं, मेरी टाइम में हमेशा हर होली, दिवाली और ईद पे स्नेह मिलन समारोह होते थे और उसका परिणाम इतना संतोषजनक मिलता था कि 1500 लोग इकट्ठे होते थे और एक दूसरे को मिठाई खिलाते थे, गुलाल लगाते थे और बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल में वो त्यौहार मनाते थे। तो उसका एक अलग ही मज़ा है। मालपुरा के बाद प्रभाती लाल जाट वर्ष 2016 में बालोतरा एसडीएम लगे। बालोतरा बाड़मेर के रेतीले धोरों के बीच सिर पर साफी बांधकर गांव का विजिट करते प्रभाती लाल जाट एसडीएम के रूप में अपनी एक अनोखी पहचान कायम की। बालोतरा की कपड़ा फैक्ट्रियों की प्रदूषण को नियंत्रित करने का ऐतिहासिक कार्य प्रभाती लाल जाट ने ही किया। यहां से होकर बहने वाली लूणी नदी को प्रदूषण मुक्त कर जनता को स्वच्छता की सौगात दी। तत्कालीन समय में बालोतरा बाड़मेर में आए बाढ़ के हालातों को नियंत्रित किया और राहत कार्यों का प्रभावी इंतजाम किया। बालोतरा के बाजार के सौंदर्यीकरण के तहत सब्जी मंडी, फल मंडी और चौपाटी बाजार को सुव्यवस्थित रूप दिया। आम रास्तों को चौड़ा कर विद्युत पोलों को स्थायी रूप से शिफ्ट करने का कार्य भी प्रभाती लाल जाट ने किया। बालोतरा में कई वर्षों से बंद पड़े गांव के रास्तों को शुरू करवाकर एक अनूठी मिसाल कायम की और एसडीएम ऑफिस व रेजिडेंस को बालोतरा हाउस का नाम दिया। वर्ष 2017 में प्रभाती लाल जाट को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में एसडीएम लगाया गया। यहां पर सबसे कम समय में एसडीएम प्रभाती लाल जाट ने राजाखेड़ा के सरकारी कॉलेज की बरसों पुरानी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर माइलस्टोन स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा तत्कालीन जिला कलेक्टर सुचि त्यागी ने भी मुक्त कंठ से की थी। वर्ष 2017 में प्रभाती लाल जाट टोंक जिला मुख्यालय पर एसडीएम बनकर आई। टोंक उपखंड क्षेत्र में बनास नदी में चल रही बजरी के अवैध खनन को पूर्ण रूप से बंद कराने का श्रेय प्रभाती लाल जाट को जाता है। पुलिस, माइनिंग और प्रशासन के कामों को एक रूप में करने वाले एसडीएम प्रभाती लाल जाट के नाम से ही बजरी माफिया थर्राते थे। टोंक जिला मुख्यालय पर जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा की पहल पर पहला और ऐतिहासिक टोंक जिला गौरव सम्मान समारोह का आयोजन एसडीएम प्रभाती लाल जाट के विशेष सहयोग से ही हुआ, जिसमें देश प्रदेश के टोंक जिले के प्रवासी नागरिक, अधिकारी, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और विभिन्न क्षेत्रों के सफल व्यक्तियों और विद्यार्थियों का दिव्य संगम हुआ। टोंक एसडीएम के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रास्तों को चौड़ा करने का कार्य किया, जिसे टोंक की जनता आज भी याद करती है। टोंक एसडीएम रहते हुए ही प्रभाती लाल जाट ने जेवीपी मीडिया ग्रुप के आमंत्रण पर विश्व प्रसिद्ध लोकदेव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा में ज्येष्ठ अमावस्या पर आयोजित होने वाले वार्षिक लक्की मेले में पधारे, जहां पर उन्होंने लोक गीतों और लोक नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति देकर ग्रामीण जनता को आपसी प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया।
टोंक एसडीएम के बाद नागौर में एसीएम लगे प्रभाती लाल जाट ने वर्षों पुराने राजस्व प्रकरण को त्वरित निस्तारण का रिकॉर्ड बनाया। नागौर में प्रभाती लाल जाट के पास नगर परिषद आयुक्त का भी कार्यभार था। नागौर नगर परिषद आयुक्त के रूप में प्रभाती लाल जाट ने गेगोलाव तालाब का ऐतिहासिक सौंदर्यीकरण करवाया और नागौर नगर परिषद में सफाई कर्मियों व पार्षदों के बीच चल रही गुटबाजी को खत्म करके 50 नए सफाई कर्मियों की भर्ती का रिकॉर्ड कायम किया। वर्ष 2019 में प्रभाती लाल जाट एसडीएम से एडीएम के रूप में प्रमोट हुए और एडीएम हनुमानगढ़ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, जहां पर राजस्व कार्यों को गति प्रदान करने के साथ लोकतंत्र की मजबूती के लिए जागरूकता का कार्यक्रम चलाया। चुनाव आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रभाती लाल जाट ने शानदार कार्य किया। प्रभाती लाल जाट ने प्रशासनिक नेतृत्व के साथ मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चालो वोटा ने लोकगीत गाकर खूब वाहवाही बटोरी। प्रभाती लाल जाट को एडीएम हनुमानगढ़ के बाद एसीओ डूंगरपुर लगाया गया, जहां पर पंचायती राज कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ आदिवासी लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया। मार्च 2020 से डीडवाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे एडीएम प्रभाती लाल जाट कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। डीडवाना अतिरिक्त जिला कलेक्टर क्षेत्राधिकार में आने वाले डीडवाना, लाडनू, कुचामन, पर्वतसर, मकराना और नामा उपखंड क्षेत्रों में प्रभावी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जन सहयोग से जरूरतमंदों तक समुचित सहायता पहुंचाकर मानवता की सेवा का उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल वास्तव में मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो कोरोना का आगमन हो चुका था और ये पूरा विश्वव्यापी समस्या थी, लेकिन अपने को स्थानीय स्तर पे इस समस्याओं का एक ढंग से मैनेजमेंट करके सभी विभागों में तालमेल करके लोगों को राहत पहुंचानी थी। जो प्रवासी भारतीय राजस्थानी यहाँ आ रहे थे उनको अपने घर तक पहुंचाना था। इसके अलावा जो ज़रूरतमंद है उन लोगों तक अपने को खाद्य सामग्री पहुंचानी थी और इसके तहत हमने नगर पालिका और यहाँ के माननीय विधायक महोदय चेतन जी डूडी साहब इन सब से मिलकर के एसडीओ साहब से इनसे मिलके कार्य योजना बनाई और उस कार्य योजना के तहत हमने जो वास्तव में ज़रूरतमंद है उस तक नियमित रूप से खाद्य सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं। कई भामाशाहों ने यहाँ बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। मैंने देखा कि मेरे आने के बाद में यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही थी। कई लोग खाना बना करके पैकेट पहुंचा रहे थे जनता के पास, तो कई सूखे खाने के किट दे करके जनता को राहत पहुंचा रहे थे। और इसमें तापड़िया ट्रस्ट जो जसवंतगढ़ लाडनू वाले हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हाथ बटाया। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और ऐसे संकट के समय में हमने एक ऐसी रणनीति बनाई, क्योंकि मैं जब शुरू में आया तो काफ़ी लोग यहाँ आ रहे थे, साहब हमारे पास खाद्य सामग्री नहीं है। लोगों में एक अफवाह उड़ गई थी कि सरकार फोकट में बांट रही है, बहुत सारा सामान पड़ा है। तो ऐसी अफवाह से हर आदमी चाहता है फोकट का मिल रहा तो अपन ले लें। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि लोग आए उनसे भी सहयोग मांगा और उनसे सूचियाँ ली और उन सूचियों को लेकर के हमने उसका पूरा जांच करवाई बीएलओ के माध्यम से। और तो हमने देखा कि लगभग 350 लोग यहाँ डीडवाना शहरी क्षेत्र के अंदर ज़रूरतमंद है जिनको वास्तव में खाद्य सामग्री चाहिए। तो हमने 150 क्विंटल आटा मंगा करके यहाँ पे दानदाताओं के सहयोग से हमारे यहाँ रखवाया और उनको नियमित रूप से आज भी हम आपूर्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे भामाशाह बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे थे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5-5 क्विंटल आटा रखवाया गया है, 50 किलो दाल रखवाई गई है और पर्याप्त मात्रा में मसाले और तेल रखवाया गया है। और जो ज़रूरतमंद है उनको चिन्हीकरण करके उनको नियमित रूप से बांटा जा रहा है। इसलिए हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या ही नहीं हुई, एहसास ही नहीं हुआ। बड़ा इजी वे में काम चल रहा है और भामाशाह एक से एक आगे बढ़ करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं ऐसे समय संकट के समय। एडीएम प्रभाती लाल जाट अपने कर्तव्य के प्रति लगातार जनमानस को प्रेरणात्मक संदेश दे रहे हैं। ऐसे काबिल ऑफिसर को हम सैल्यूट करते हैं।
देखो, एक नई चुनौती थी हमारे सामने क्वारंटाइन सेंटर, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब भी बार बार वीसी के माध्यम से मीटिंग लेकर के हमें मार्गदर्शन दे रहे थे, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमने हमारी यही कोशिश रही कि क्वारंटाइन सेंटर पे, चाहे स्कूल में हो क्वारंटाइन, चाहे घर पे हो, उन क्वारंटीन लोगों को जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिले और वो सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। कई स्कूलों में देखा सोशल डिस्टेंस नहीं थी। जैसे मैं कल भी एक गया था वहाँ पे कुचामन सिटी के पास में, तो एक ग्राम पंचायत में स्कूल में जो क्वारंटाइन सेंटर बना रखा था, उसके अंदर एक कमरे में 8 लोग रखे हुए थे, वो बाहर बैठे थे एक साथ। तो उनको मैंने समझाया, भाई एक साथ रहने से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये संक्रमण एक भी व्यक्ति में है तो जल्दी से फैलता है, सारी परिवार में फैल जाएगा, ये नुकसानदायक होगा। उनके वहाँ की जो ड्यूटी लगा रखी थी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, कर्मचारियों की, शिक्षकगण की, उनको भी मैंने आगाह किया कि इनको अपने को दूसरे कमरे और खुलवाए और अलग अलग कमरों में उनको रखवाया। तो इस प्रकार कई चीज़ें कमी भी पाई, जैसे देखा गया कहीं ब्रश नहीं है, कहीं तेल नहीं है, कहीं पे सैनिटाइजर नहीं है, कहीं मास्क नहीं है। तो उन समस्याओं का भी हम दानदाताओं के सहयोग से सभी चीज़ों का निस्तारण किया, और आज हमारे क्वारंटाइन सेंटर अधिकतर काफ़ी अच्छे ढंग से चल रहे हैं। उनको घर से खाना मिल रहा है, और जो घर से खाना जिनके पास नहीं है, पूरे घर वाले क्वारंटाइन स्कूल में किए गए हैं, वहाँ पे सरकार की तरफ से और भामाशाहों के सहयोग से उनको खाद्य सामग्री दी जा रही है, और या किसी प्रकार की ऐसी कोई परेशानी हमारे सामने अभी है नहीं।